हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के 51वें एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इंपियर कोद के एक बहुत बड़े आइलैंड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर एक कालते हुए थोड़ा सा खांसते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो डिवाइन थ्री के एक फिरोसिया बीस्ट को हम लोग देख पाते जो उनकी तरह भी अब आगे बढ़ रहा था। अब उसे देखने के बाद दो कालते हुए बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस फिरोसियस दागों ने उस दोनों कालते हुए को खा लिया है। सच में दोस्तों, यहाँ पर फेरोसियस बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो फेरोसियस डायनासोर अपनी आंखों को बड़ी कर दूसरी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपना स्पेशल स्किल कोलोन को इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बहुत ही आसानी से अपने लाखों कोलोन की मदद से बहुत सारे कालती पिता को एक ही पल में मार डालता है। सच में दोस्तों, वो सारे कालती पिता मोड़ते हुए बहुत जोर से चीख रहा था बेलाद रेबन की अटैक की वजह से। और फिर हमें दिखाए थे बेलाद रेबन की मैन बॉडी को जो अभी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वो बेलाद रेबन के पीछे हम लोग देख पाते हैं कालती पिता अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा, जिसके पावर को महसूस करने के बाद बेलाद रेबन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल वो कालती पिता बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर और गुस्से में बेलाद रेबन की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं बेलाद रेबन अपने सारे क्लोन की मदद से उस कालती पिता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर बेलाद रेबन अपने मुंह में अपने पावर को काटता और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो कालती पिता बेलाद रेबन पर अपने ओरा पावर से अटैक करते और जोर से चिल्ला कहने का मॉन्स्टर कोई के। सच में दोस्तों, इस कालती पिता का ओरा पावर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी सिर्फ एक ही अटैक के मौके बेलाद रेबन के सारे क्लोन को यहाँ पर खत्म कर डाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो अटैक जाकर डायरेक्टली बेलाद रेबन के मेन बॉडी पर हिट हो जाता है, जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बाहर निकलने के बाद उड़कर वहां जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त वो कालती पिता अचानक से बेलाद रेबन के आगे आ जाता है और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हुए उससे कहना है, तुम कहाँ पर भागना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने फिर से बेलाद रेबन पर अपने ओरा के मदद से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होने के बाद नीचे जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता आप खुद जमीन में उतरने के बाद अपने ओरा पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस कालती पिता पावर बहुत ज्यादा था यहाँ पर। और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तो में उससे कहने लगा, इस बार हमारे फुल स्केल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे एक छोटे से दुनिया के 80% फोर्सेस को सेंड कर दिया है। और फिर वो कालती पिता अपने आसपास की पूरी सिटी को दिखाते हुए बेलाद रेबन से कहने लगा, इस पूरी सिटी को देखो जो अभी यहाँ पर गिर चुका है और कौन आकर तुम्हें बचाने वाला है आप। और फिर हम लोग देख पाते हो कालती पिता अपने हाथ के अंदर से और भी ओरा पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एक कालती पिता बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो कालती पिता अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा, हम लोग तुम्हारी इस प्लेनेट को अब लेने वाले हैं। जो वो सुनिका बेलाद रेबन पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते बेलाद रेबन फिर से अपने मुंह में और भी ज्यादा पावर को गैदर करने की कोशिश करने लगा। और फिर बेलाद रेबन उस कालती पिता देखते हुए उससे कहने लगा, तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो, तुम सारे अब यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपने ओरा पावर की मदद से अपने एक बहुत बड़े रूप को बना लेता है। और फिर बेलाद रेबन अपने उस फॉर्म के मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर कर जोर से चिल्लाने लगा। इस रूप को देखने के बाद वो कालती पिता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरफ देखते कहना, क्या है कोई कॉलोन है। जो सुनिका बेलाद रेबन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता पर कोई आकर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने उस कालती पिता पर अपनी स्पाइक की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हुआ अभी। सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ का ये एंट्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। जो सुनी के बाद कालती पिता बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पारा को और भी ज्यादा बाहर आने लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाए जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था कोई उस प्लेस से गुजर रहा है, जिसका ओरा के पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस कालती पिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गोल्डन एंथ अपने साइड में और भी बहुत से कालती पिता आते हुए दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या और एक चीते के ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। तो सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ खुद एक ही एंथ होकर दूसरों को एंथ कह रहा है। और फिर हमें दिखाया था उस बेलाद डेमन के प्लेनेट के बाहर का सीन, जहाँ पर हम लोग इंपियर कोड के बहुत बड़े आइलैंड को देख पाते हैं।
जहाँ वो डेमन स्लेयर इस फाइट को देखते हुए कहने लगा, हम लोगों ने लगभग उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फिगर आउट कर लिया है। और भी डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक बोल डेमन जो ग्रेविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसी वो हम लोग देख पाए। डेमन स्लेयर अभी बोल डेमन को देख रहा था और फिर डेमन स्लेयर डिवाइन तरीके फेरोसियस ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा, और एक फेरोसियस ड्रैगन बीस्ट। और फिर गोल्डन एंड को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, एक गोल्डन एंड जिसके बाद बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर साइदा को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, एक बेहोमेट जो आग को भी पिघला सकता है। सच में दोस्तों अभी साइदा अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग फेंक रहा था। और फिर बेलात डेमन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, पहला ड्रेमन जिसके पास मिलियंस करोड़ हैं। और फिर एक फेरोसियस बीस्ट की तरफ देखते हुए एकदम डेमन स्लेयर कहने लगा, और इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टॉप टायर एक्सपर्ट हैं, जिससे इनका जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और फिर डेमन स्लेयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये पावर सच में 12 आर्थिली बेंचेस के समान है। उसी वहाँ पर एक फॉग बीस्ट आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, और डेमन स्लेयर आप बहुत वक्त से यहाँ से दूर थे। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी विशेष तरफ देखते हुए कहने लगा, और शायद आप भूल चुके हम 12 गॉड बीस्ट के पावर के बारे में। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर उस फॉक्स बीस्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो फॉक्स बीस्ट डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आपको शायद मालूम होना चाहिए हम 12 गॉड बीस्ट के पास अनप्रेरित कॉम्बैट पावर है, जो भी अपनी सेम रैंक के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा। उसी पर और एक स्नेक भी पीछे से आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, लॉर्ड रेड एम्पर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे डेमन स्लेयर कह रहा था और अभी इसे रेड एम्पर कह रहा है। अब उस स्नेक बीस्ट की बातों को सुनने के बाद रेड एम्पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर और एक डेमन वहाँ पर आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है ग्रेविटी को इस्तेमाल करने में, मैं या फिर वो बुल। जो सुनने के बाद रेड एम्पर उससे कहने लगा, तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम एक दूसरे के खिलाफ फाइट करोगे। और फिर रेड एम्पर आगे बढ़ते उन से 12 गॉड बीस्ट से कहने लगा, अब चलो अब वक्त आ चुका है हमारे मूव को करने का। जो सुनने के बाद वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पर से कहने लगा, मुझे आप देखने तो वो सारे मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में लॉर्ड डेमन स्लेयर इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपने पीछे अपने दोनों दोस्त की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब वक्त आ चुका है हम लोगों के लिए अपनी अपनी मूव को करने का। सच में दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। और यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।